नाउ वी आर गोइंग टू सी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कि बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिल्टर पंप्स। पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर लिक्विड्स फ्रॉम लो प्रेशर जोन्स टू हाई प्रेशर जोन्स। लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की तरफ जब लिक्विड को प्रेशर किया जाता है तो वहां पर जो पंप्स यूज होते हैं स्टूडेंट्स, उनको फिल्टर पंप्स कहा जाता है। अ फिल्टर पंप इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस पार्शियल वैक्यूम इन वेसल अटैच्ड टू इट। जो फिल्टर पंप के साथ वेसल अटैच्ड होती है या जो पाइप अटैच्ड होता है स्टूडेंट्स, उसकी मदद से क्या होता है, उसके अंदर जो लिक्विड है उसको लो प्रेशर जोन से हाई प्रेशर जोन की तरफ सेंड किया जाता है या पहुंचाया जाता है। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जेट एंड नोजल्स। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन अ स्लो स्ट्रीम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फास्ट जेट बाय नैरोइंग द एग्जिट। क्या कर सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई अगर आइडियल फ्लूइड हो हमारे पास, उसको अगर हम लोग देखते हैं कि उसका जो स्ट्रीम है वो स्लो है, चलने का तरीका या फ्लूइड के बहने का तरीका स्लो है, तो हम लोग नोजल को बारीक करके जो उसका एग्जिट होता है उसके साइज को छोटा करके उसके जो स्ट्रीम है उसको फास्ट कर सकते हैं। द स्मॉलर इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, द ग्रेटर इज द इंक्रीज इन स्पीड। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल होगा उतनी स्पीड क्या होगी स्टूडेंट्स, ग्रेट होगी। एंड सो ग्रेटर इज द प्रेशर ड्रॉप, वो जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसके निकलने का जो प्रेशर होगा स्टूडेंट्स वो भी ग्रेटर होगा। सेवरल डिवाइसेस विद जेट नोजल्स यूज दिस। जेट और नोजल्स जो हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वो इस फिनोमेना पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंजन कार्बोरेटर। इट्स प्रिंसिपल इज द सेम एज दैट ऑफ अ फिल्टर पंप। इसका जो प्रिंसिपल है वो फिल्टर पंप से मिलता जुलता है। द इंजन ड्रॉज इन एयर विच रशेज पास द फाइन नोजल। क्या होता है, इंजन के अंदर पहले हवा आती है जो पास कर दी जाती है फाइन नोजल्स की तरफ। इंजन ऑफ पाइप कनेक्टेड टू द पेट्रोल टैंक, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, इंजन पेट्रोल टैंक के साथ। एंड लोअर द एयर प्रेशर एट द नोजल्स, यहाँ पर क्या होता है, जो पंप है वो एयर प्रेशर को लो कर देता है। सम पेट्रोल इज देन फोर्सेस आउट ऑफ द टैंक, तब क्या होता है, टैंक से पेट्रोल कुछ बाहर निकल आता है बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो प्रेशर यूज होता है स्टूडेंट्स वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थ्रू द नोजल इन अ फाइन स्प्रे, एक फाइन स्प्रे की मदद से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ से पेट्रोल टैंक से बाहर आता है। द पेट्रोल वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड प्रोवाइड द एयर पेट्रोल मिक्सचर फॉर द इंजन। यहाँ पर क्या होता है, पेट्रोल एयर के साथ मिक्स होता है तो वो जो मिक्सचर है वो फिर इंजन के लिए यूज किया जाता है। ये है हमारे पास इंजन कार्बोरेटर की वर्किंग। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स टॉर्सेलिस थ्योरम। द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। स्पीड ऑफ एफ्लक्स किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी गेन कर रहा है फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2। वो एक डिस्टेंस यानी कि हाइट से नीचे की तरफ गिरते हुए जो वेलोसिटी गेन करेगा वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसके अंडर रहते हुए। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स विल बी इक्वल टू √2gh। अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। कंसीडर अ लार्ज स्टोरेज टैंक ऑफ हाइट h। स्टोरेज टैंक की हाइट कितनी है h, विद एन ओपनिंग एट वन बॉटम साइड, एक साइड पे से ओपन है। दिस टैंक कंटेन्स अ लिक्विड वाटर और ऑयल और पेट्रोल। उसके अंदर या तो वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है या पेट्रोल हो सकता है। उसकी डेंसिटी क्या होगी, रो। द लिक्विड विल फ्लक्स आउट ऑफ द होल विद अ वेरी हाई स्पीड। बड़ी हाई स्पीड के साथ लिक्विड बाहर की तरफ आएगा, विच इज इक्वल टू द फ्रीली फॉलिंग लिक्विड एट द बॉटम ऑफ टैंक। जो किसके इक्वल है, फ्रीली फॉलिंग जो लिक्विड है उसके जो बॉटम में है टैंक के उसके इक्वल। द प्रेशर एट पॉइंट ए एट अ हाइट h1, जो प्रेशर होगा इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 इज इक्वल टू P। यहाँ हमारे पास जो प्रेशर है P1 इज इक्वल टू P हो जाएगा। द वेलोसिटी V1 एट पॉइंट A इज वेरी स्मॉलर देन द वेलोसिटी एट पॉइंट B। जो पॉइंट A के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी है वो पॉइंट B से क्या होगी, कम होगी। दस वी इग्नोर इट, हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी V1 को इग्नोर करके V1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। द प्रेशर एट पॉइंट B एट द बॉटम ऑफ अ टैंक इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक। जो बॉटम पे प्रेशर होगा स्टूडेंट्स वो भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक, P2 विच इज इक्वल टू P। सपोज V2 इज इक्वल टू V विच इज the flux velocity of the liquid।
एट द ओपनिंग बी, जो ओपनिंग है जहाँ से पानी बाहर आ रहा है वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, v। फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन से प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। तो हमारे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन वो क्या है, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है स्टूडेंट्स H1 माइनस H2, यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज हैं H1 माइनस H2 वो किसके इक्वल होंगी स्टूडेंट्स, H के। वेलोसिटी V1 जैसे हमने कहा 0 है और V2 हमारे पास क्या होगा, V के इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी हिसाब से बर्नौलीज इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। सो P1 प्लस रो जी H1 प्लस 0 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन को अरेंज करते हैं मजीद सॉल्व करते हुए। P1 P2 लेफ्ट हैंड साइड पर आके माइनस P2 हो जाएगा प्लस रो जी H1 उसी तरह विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर्स हैं स्टूडेंट्स P1 माइनस P2 वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी स्टूडेंट्स, रो जी H1 माइनस H2 रह जाएगा विच इज इक्वल टू रो V का स्क्वायर। हमने क्या किया, हाइट्स को एक साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट साइड पर जाकर। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी जी एच क्यों बचा, क्योंकि हमारे पास रो दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गया और जो हाइट H1 माइनस H2 थी वो किसके इक्वल ली थी हम लोगों ने, H के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, हाफ V का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू, वैल्यूज को अरेंज करेंगे 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, 2GH। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट्स लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, दिस इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। ये किसके इक्वल है, जो फ्रीली फॉलिंग लिक्विड है उसके कौन सी हाइट से, हाइट H1 से नीचे की तरफ आ रहा है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 2GH वो किसके इक्वल है, VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग VI को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, और VF को किसके इक्वल लिखेंगे, V के। सो और इक्वेशन बिकम्स 2GH इज इक्वल टू VI हमारा 0 हो गया, VF क्या होगा, V का स्क्वायर। सो अगर हम लोग इसको अरेंज करना चाहें दोबारा तो क्या होगी हमारी इक्वेशन, V इज इक्वल टू 2GH। हेंस टॉर्सेलिस थ्योरम इज प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, टॉर्सेलिस थ्योरम प्रूव हो गया। इनफैक्ट B इज लेस देन अंडर रूट 2GH। यहाँ पे V जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है वो कम होगा 2GH से ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। फ्रिक्शन और विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्पीड ऑफ एफ्लक्स कम होगी। Thus the velocity of efflux from an opening at depth h below the top surface of a liquid is same as the velocity which is a body would acquire falling freely through a height। ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से फ्रीली फॉल कर रहा हो और फ्रीली फॉलिंग के दरमियान जो वो स्पीड गेन करता है उस स्पीड के इक्वल क्या होगा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। यही है हमारे पास टॉर्सेलिस थ्योरम। द अदर एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज फ्लो मीटर्स या वेंट्रीमीटर्स। वेंट्रीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड और फ्लो रेट थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम।
पाइपिंग सिस्टम के अंदर फ्लो स्पीड और फ्लो रेट को मेजर करने के लिए ये मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। वेंट्रीमीटर कॉन्सिस्ट ऑफ टू हॉरिजॉन्टल वाइड ट्यूब्स एक्स एंड वाई। दो ट्यूब्स होती हैं और उनके दरमियान में क्या लगा होता है, शॉर्ट नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब। यहाँ पर जो दोनों ट्यूब्स हैं उनको एक्स और वाई का नाम दिया गया, और जो नैरो ट्यूब है, जो नैरो थ्रॉट जिसको नाम दिया गया है, उसको Z से डिनोट किया है। द ट्यूब इज सो डिजाइन एज टू इंश्योर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए इस ट्यूब को डिजाइन किया गया। If the cross section area of x and y are equal and there is no friction, then velocity of x and y is same। यहाँ पर अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी x और y पॉइंट्स के ऊपर सेम रहेगी। सपोज v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट x एंड y। जो v1 वेलोसिटी है x और y पॉइंट्स पे है, एंड p1 इज द प्रेशर एट x एंड y। p1 क्या है, प्रेशर एट x और y। द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट z इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट x एंड y। क्योंकि z पॉइंट जो है वो नैरो है, इसलिए वहां पे वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू x एंड y। इसको हम लोग प्रूव करते हैं मैथमेटिकली स्टूडेंट्स। सपोज v2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट z। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट z पॉइंट। p2 क्या है, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट z पॉइंट, यानी कि z के ऊपर जो प्रेशर। वी अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम टू अ वाइड एंड नैरो पोर्शंस। अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट वाइड एंड नैरो पोर्शंस। कौन कौन से हैं, x एंड z। ये दोनों कौन से पोर्शन हैं स्टूडेंट्स, वाइड एंड नैरो। फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड वी हैव, हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए फ्लो ऑफ लिक्विड्स क्या होगा स्टूडेंट्स, we have heights h1 is equal to 0 and h2 is equal to 0. So the Bernoulli equation will be P1 plus 1 by 2 rho V1 का square which is equal to P2 plus 1 by 2 rho V2 का square. So equation 1 हम लोग यहाँ से कंसीडर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा किसका स्टूडेंट्स, प्रेशर्स का, P1 माइनस P2 which is equal to 1 by 2 rho V2 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 rho V1 का स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, A1 V1 which is equal to A2 V2 where A1 area of cross section X and A2 is the area of cross section Z. Area A1 is equal to area of X, area A2 is equal to area of Z. यहाँ से अगर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, V2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, V2 is equal to A1 डिवाइडेड बाय A2। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, V2 which is equal to स्क्वायर ब्रैकेट A1 डिवाइडेड बाय A2 ब्रैकेट क्लोज इनटू V1। पुट दिस इन 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, जो इक्वेशन 1 है बर्नौलीज इक्वेशन, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू 1 by 2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। एक ये इक्वेशन, इसके अलावा इसके इक्वल जो होगी 1 by 2 रो इंटू A1 डिवाइड बाय A2, इसके साथ V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू 1 by 2 रो के साथ यहाँ पर हम लोग V2 की वैल्यू को पुट करेंगे, और यहाँ पर भी इक्वेशन में V2 की वैल्यू जैसे हम लोगों ने पुट की है। V2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, A1 का स्क्वायर डिवाइड बाय A2 का स्क्वायर, इसके साथ क्या है V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, विच इज इक्वल टू 1 by 2 रो V1 का स्क्वायर इनटू A1 का स्क्वायर डिवाइड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एरिया A1 किससे ग्रेटर है, एरिया A2 से, और वेलोसिटी V2 ग्रेटर है V1 से, और
प्रेशर P1 ग्रेटर है प्रेशर P2 से। अ नेट फोर्स टू द राइट एक्सेलरेट्स द फ्लूइड। जो राइट साइड पे हमारे पास नेट फोर्स बन रही है इक्वेशन के, वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी फ्लूइड को किस तरफ, जैसे ही वो इंटर करेगा पाइप के अंदर। कौन से पाइप के अंदर, जो थ्रॉट पाइप है जो पॉइंट Z है। एंड द नेट फोर्स टू द लेफ्ट, और जो लेफ्ट साइड पर जो नेट फोर्स आ रही है हमारे पास, वो क्या करेगी, फ्लोज एज इट लीव्स, यानी कि जहां पे वो थ्रोट से निकलेगा, लीव करेगा, वहीं पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, वेयर H इज द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल्स इन द टू ट्यूब्स। ये जो H है ये डिफरेंस है किसके अंदर, लेवल्स का, जो कि ट्यूब्स के अंदर मौजूद है। इक्वेशन 2, ये जो हमारी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, रो जी एच विच इज इक्वल टू 1/2 रो V1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर, और इसके साथ क्या होगा, A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। हम लोग देखते हैं इस 2 को नेक्स्ट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रोज हैं दोनों साइड्स पे वो कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 2GH विच इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो गया, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम अगर V1 स्क्वायर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, V1 का स्क्वायर इधर ही रहेगा, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2GH, और इसकी डिवीजन में A1 का स्क्वायर डिवाइड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग अगर इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहें तो दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा हमारे पास, जो टर्म है V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1। नोइंग A1 अगर हमें पता हो और A2 पता हो, देन वी कैन फाइंड, हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज, H और V1 बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो अगर हम लोग इन क्वांटिटीज को फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, वेंट्रीमीटर या फ्लोमीटर्स। तो ये किसकी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, बर्नौलीज इक्वेशन की। एक और एप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, एरोफॉइल्स, द डिवाइसेस व्हिच आर शेप्ड so that the relative motion between it and the fluid produces a force perpendicular to the flow are called aerofoils। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि इसके अंदर जो फ्लो होता है लिक्विड का वो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, एक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब ये करते कैसे हैं काम, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन द प्रेशर बिलो एयरफॉइल, एयरफॉइल जब दरमियान में होती है उसके नीचे का जो प्रेशर है जिसको P2 का नाम दिया गया, इज ग्रेटर देन द प्रेशर P1। प्रेशर P2 नीचे ग्रेटर होगा, और एयरोफॉइल के ऊपर वाले हिस्से पे जो प्रेशर P1 है वो क्या होगा, कम। इसके साथ साथ एज द स्पीड ऑफ फ्लूइड बिलो द एयरफॉइल, एयरफॉइल के नीचे स्पीड को क्या नाम दिया गया, V2 का, वो क्या होगी, कम होगी, लेस देन द स्पीड ऑफ फ्लूइड V1। जो ऊपर से एयरोफॉइल को ऊपर से स्पीड है फ्लूइड की V1, उससे क्या होगी, लेस होगी अबव द एयरफॉइल। ये है हमारे पास एक और एप्लीकेशन बर्नौलीज इक्वेशन की। ब्लड फ्लो मीटर्स, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एन इन्फ्लेटेड बैग इज वाउंडेड अराउंड द आर्म, एक इन्फ्लेटेड बैग को अराउंड आर्म के बांधा जाता है, और एक एयर बल्ब से उसको क्या किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जिसकी मदद से इन्फ्लेटेड बलून जो है वो फैल जाता है, जिसके अंदर हवा भर जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्क्वीज हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ताकि हम लोग इजीली ब्लड प्रेशर को जान सकें। ये थी एप्लीकेशंस हमारे पास स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन की। थैंक यू।